हरिओम। जैसा आपको सभी को पता है कि अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां होती हैं और हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां और नवनिधियों का वरदान प्राप्त था। अष्ट सिद्धियों का वर्णन रामचरितमानस की सुंदर कांड में 31 नंबर के दोहे में वर्णित है। अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता, अस्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा हो रघुपत के दासा। जबकि नवनिधियों का वर्णन पद्म पुराण में, विष्णु पुराण में है और अष्ट सिद्धियों का भी वर्णन योग सूत्र में और शिव संहिता में देखने को मिलता है। अब हमारी अष्ट सिद्धियां क्या होती हैं? अनिमा, जिससे आप अपने शरीर को अणु के बराबर सूक्ष्म कर सकते हैं, उसको हम अनिमा कहते हैं। यह हनुमान जी को सिद्धि प्राप्त है। दूसरी महिमा, महिमा ने बड़ा, विस्तृत, जो आप असीम रूप में अपने आप को विकसित कर सकते हैं, बड़ा रूप धारण कर सकते हैं, उसको महिमा कहते हैं। लघिमा, लघु, छोटा, अति हल्का कर लेना, अपने शरीर को बिल्कुल हवा से भी हल्का कर लें। गरिमा, बहुत ही ज्यादा भारी कर लेना, वजनी बना लेना अपने शरीर को। फिर प्राप्ति, कहीं भी पहुंचने की क्षमता को हम प्राप्ति कहते हैं। प्राकम्य, इस जो भी आपने चाहा इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति करना प्राकम्य हो गया। ईश्वत्व, ईश्वत्व का मतलब ईश्वरता को प्राप्त करना, नियंत्रित करना, नियंत्रण रखना, ये एक ईश्वत्व। फिर वशित्व, सबको अपने बस में कर लेना। ये एक अष्ट सिद्धियों में सबसे अच्छी सिद्धि मैं कहता हूं कि सभी को अपने बस में कर लेना। हालांकि सारी सिद्धियां ही अपने आप में एक विस्तृत सिद्धियां हैं, देवीय वरदान हैं। अब इसको हम शिव संहिता के 5वें अध्याय में अगर हम इसका वर्णन देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है अनिमा लघिमा प्राप्तिर महिमा प्राकम्यम यथा। अनिमा लघिमा प्राप्तिर महिमा प्राकम्य तथा ईश्वत्तम चा वशित्यम चा सिद्ध सिद्धदायक। पूरा वर्णन इस श्लोक में आपको देखने को मिलेगा। अब नवनिधियां क्या होती हैं? नवनिधियां कुबेर जी के पास नवनिधियां थीं। उनका वर्णन इस तरीके से अगर हम देखें तो पद्म, पद्म का मतलब सुंदर, अच्छा धन, शुद्ध धन, महापद्म, विशाल धन, शंख, शुभ संपत्ति। संपत्ति भी दो तरीके की होती है, शुभता से कमाई जाए, अशुभता से कमाई जाए। मकर, जो जल से संबंधी संपत्तियां होती हैं उनको मकर संपत्ति कहते हैं। कश्यप, जो संरक्षण वाली संपत्ति होती हैं, स्थिर होती हैं, उनको हम कश्यप, कश्यप मतलब कछुआ जिसको हम कह सकते हैं। मुकुंद, मुकुंद मतलब कि जो दान योग्य निधि है। कुंद, सौंदर्य युक्त, सुंदरता से परिपूर्ण जो निधि है। नील, नील का मतलब नीली रत्न, कीमती रत्न। खर्व, भारी ठोस संपत्ति, इसको हम जो है खर्व कहते हैं। पद्मो महापद्मेश शंखो मकर कश्यपो मुकुंद कुंद नीलस्य, मुकुंद कुंद नीलस्य निध्या नव संपता। ये हमारा पद्म पुराण के उत्तरखंड के 36वें अध्याय में वर्णित है। जिसको अष्ट सिद्धियां नवनिधियां प्राप्त हैं वो भगवान हनुमान जी हैं। क्या किसी भी धर्म में किसी और देवी देवताओं पर जो उनके अपने अपने इष्ट हैं इस तरीके की सिद्धियां किसी को प्राप्त हैं? किसी का एक का भी वर्णन अगर आपको कहीं मिल जाए तो मुझे जरूर बताइएगा। आपको कहीं नहीं मिलेगा।
ये हमारे धर्म की, हमारे देवताओं की ये उपलब्धियां हैं। अरे जिस पर होगा वही तो देगा। इसीलिए हम उनसे मांगते हैं कि अष्ट सिद्धि नित्य के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपत के दासा, तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख विश्रामे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। आप हनुमान जी हम सब पर अपना आशीर्वाद दें, हमारे को इतनी शक्ति दें कि हम अपने धर्म की महिमा को दूर दूर तक, सुदूर क्षेत्रों में ही पहुंचा सकें और इस भारतवर्ष को पुनः सनातन धर्म के छत्र में पुष्प जलाकर, पुष्प उगाकर, पुष्प पल्लवित कर सकें, इसका प्रकाश दसों दिशाओं में फैला सकें। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, राष्ट्र की जय हो। सभी सुखी रहें, आप सुखी रहें। धर्म हमेशा हमें अच्छे राह पर, अच्छे पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता रहे। आपकी